नमस्कार बच्चों। आइए हम यूपी सुपर टेट के मैथमेटिक्स के पोर्शन के कुछ कंसेप्ट डिस्कस करें। हमारा मेंसुरेशन का पार्ट चल रहा है और मेंसुरेशन में हमने जो ट्राइंगल्स होते हैं उनकी एरिया कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, वो हमने सीख लिया है। अभी हमने ट्राइंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं किए हैं, केवल फॉर्मूले को डिस्कस किया है और ये पता लगाने की कोशिश की है कि ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस तरह से हम पहचाने, उनके जो साइड्स हैं या जो लंब दिया है या आधार दिया है या उसमें समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश का है, ये चीजें हमने पहचान ली हैं और इन कंसेप्ट्स के साथ हमारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। आइए हम मेंसुरेशन के जो प्लेन फिगर्स हैं उनको और आगे डिस्कस करें। अब जो हम फिगर डिस्कस करने जा रहे हैं वो 4 भुजाओं वाला होगा। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती थी और त्रिभुज की क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि उसमें 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं, 3 शीर्ष हैं, 3 लंब हैं, 3 माध्यिकाएं हैं, तीनों कोणों का योग 180 अंश है। ये चीज हमने त्रिभुज में सीखी। अब हम जब चतुर्भुज की बात करते हैं तो पहला काम है कि चतुर्भुज जो है जिसमें 4 भुजाएं होंगी, चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं होंगी, इसको हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्री जहां भी वर्ड है उसका मतलब 4 होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, लेटरल का मतलब होता है भुजाएं या साइड्स। तो अब ये 4 भुजाओं वाला होगा, कैसा भी हो सकता है, इसको हम लोग चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक, ए बी सी डी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्रम से नाम डालते हैं। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता ए यहां बी, ये गलत होगा। ए चाहे इधर ले लो बी, ए बी सी डी या ए बी सी डी, ये क्रम से रखने हैं। तो इसको हम बोलते हैं ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक, अब अगर कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज है तो उसका विशेष नाम होता है। ठीक, यहाँ पर कोई विशेष प्रकार का नहीं है, चतुर्भुज के बारे में कोई विशेषता नहीं बताई गई है, केवल एक ही बात है कि इसमें 4 भुजाएं हैं इसलिए चतुर्भुज है। लेकिन अगर हम विशेष प्रकार की चतुर्भुज की बात करेंगे तो हमें वहां पर कुछ विशेषताएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, जब हम विशेष प्रकार के चतुर्भुज की बात करते हैं तो उसे फिर हम चतुर्भुज के साथ साथ कुछ और नाम भी दे देते हैं जो कि उस विशेष चतुर्भुज के एक प्रकार की आकृति होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये देखें कि मान लीजिए हमारा एक ऐसा चतुर्भुज है, मान लीजिए हमारा एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें ऐसा चतुर्भुज है जिसमें चारों कोण 90-90 अंश के हैं। ठीक, ये एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज कहलाएगा। चारों कोण 90-90 अंश के हैं। ये भी 90 का है, ये भी 90 अंश का है और ये भी 90 अंश का है। ठीक, तो अब ये विशेष प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें चारों कोण 90-90 अंश के हैं और विशेषता ये है कि जो आमने वाली साइड्स है, आमने सामने वाली, ये बराबर है और इसमें ये बराबर है। ठीक, ऐसे चतुर्भुज का नाम हम लोग दे देते हैं आयत। ठीक, तो आयत क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें प्रत्येक कोण 90-90 अंश का है और आमने वाली जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं और ऐसे चतुर्भुज को हम लोग आयत कहते हैं। ठीक, एक चीज और बच्चों ध्यान रखिए कि कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज कोई भी हो, उसके चारों कोणों का अंश 360 डिग्री होता है। ठीक, कोई भी चतुर्भुज हो, मान लीजिए ये हमारा चतुर्भुज है और इसके हम अगर चारों कोणों का सम करें तो 360 अंश होगा। कैसे होगा इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा ये ABCD है, इसमें हम 2 त्रिभुज बना दें ऐसे करके, इसको विकर्ण बोलते हैं। कोई एक विकर्ण खींच दें तो ये जो 2 त्रिभुज बने हैं इनके कोणों का कितना होगा 180, इसके कोणों का कितना योग होगा 180, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना होगा 360। ठीक, हेलो, हाँ नमस्ते, कौन? हाँ, आए नहीं तुम बहुत दिन से आए। कल तो हते हुन खेत में हते 4-5 बजे। अच्छा, तो सवेरे तो फिर हम जाते हैं ना ड्यूटी। कल आ जाओ। हाँ, कल आ जाओ सवेरे।
ठीक ठीक। सॉरी बेटा, एक कॉल आ गई थी, इसको हमने अटेंड कर लिया, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि ये सर का वीडियो बनाने का टाइम होगा। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपको पता चल गया कि अगर एक चतुर्भुज में कोई एक विकर्ण खींच दें तो दो त्रिभुज मिलते हैं, और दोनों त्रिभुज में अगर हम देखें इन तीनों कोणों का योग 180, इन तीनों कोणों का योग 180 और पूरा योग 360। तो यहाँ भी देखो 360 आ रहा है, 90 90 180, 90 90 180 360 हुआ। तो ये एक आयत है। अब आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसको आप समझ लीजिए। ठीक, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। आप आयत को अगर अच्छे से समझें तो हम क्या करेंगे, अगर एक हम विकर्ण खींच लें इस तरह से, तो क्या होगा, दो त्रिभुज हैं। कौन कौन से दो त्रिभुज हैं, एक है त्रिभुज ए डी बी, इसकी एरिया निकालेंगे, प्लस त्रिभुज कौन सा है, डी सी बी, इसकी एरिया निकालेंगे। ठीक, अब देखो इसकी एरिया क्या होगी, ये देखो एक समकोण त्रिभुज है, 90 अंश का कोण है, तो समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब है इसमें एक भुजा लंब कहेंगे, एडी को मान लो लंब कह दें, और एक को हम आधार कहेंगे, मान लो एबी को आधार कहेंगे। ठीक, इसी तरह से ये भी है, या ये बराबर होंगे, तो इसमें अगर हम दो का गुणा कर लें, अलग से लिख लो कोई बात नहीं, डीसी इंटू डीसी। ठीक, ये बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों में है, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज है, और सर्वांगसम त्रिभुज की एरिया बराबर होती है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो आधा अगर हम कॉमन ले लें हाफ, तो एडी इंटू एबी, एडी इंटू एबी प्लस डीसी इंटू डीसी। ठीक, तो इसको अगर हम कर दें, अब देखो ये बराबर है, एडी इसके बराबर है, एडी किसके बराबर है, एडी बराबर है बीसी के, तो इसको हम लिख सकते हैं ये इसके बराबर है, यानी कि ये और ये बराबर है, तो हम लिखेंगे 2 ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू ए बी। ठीक है, ए डी इंटू ए बी, तो ये हो जाएगा 1/2। अब ए डी को क्या लिखें, अगर हम ए डी को ब्रेथ मान लें, एक मिनट, हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। अच्छा, वो इसलिए कॉल की थी, हमें कल एक लिस्ट मिली थी जिसमें बीएड फर्स्ट ईयर के 6 बच्चे हैं, और उनके जो स्कॉलरशिप वाले फॉर्म्स हैं उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनको दूर करना था। तो वो डिस्क्रिपेंसी दूर आपने की है कि नहीं की है उसका पता करना था, अगर नहीं की है तो आज लास्ट डेट है। हाँ, करवाए थे, लेकिन ये दोबारा लिस्ट मतलब अगर आई है इसका मतलब वो या तो फॉर्म मिला नहीं है, मिसप्लेस है, तो कल जो है वो डॉक्टर कह रहे थे कि आप जो है ना बच्चों को इन्फॉर्म करके इनसे दोबारा एप्लीकेशन ले लीजिए। तो इसमें 4 चीजें चाहिए, एक तो वो जो आपने एप्लीकेशन भरी थी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन, उसका प्रिंट आउट, इसके बाद एक एप्लीकेशन लिखिए, और जो डिस्क्रिपेंसी उसका कोई प्रूफ जो जिसको ये माना जाए कि हाँ डिस्क्रिपेंसी दूर की जा सकती है इस आधार पर। और एक ये आज का स्टेटस क्या है, आज का स्टेटस भी क्या है उसको भी लेकर आइएगा। हाँ, आप बताएं। हाँ हाँ, तो वही एक एप्लीकेशन दोबारा लिख दो, फॉरवर्ड कर रहे हैं ना कॉलेज से, अब सभी जितनी कमियां हैं उनको पूरा करके हम लोग बाई हैंड भेज रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि हम बाई हैंड लेके जाएंगे और साथ ही साथ इसको पूरा कर देंगे। अच्छा, तो आप ऐसा करो, कॉलेज में क्या कह रहे हैं, क्या बोले। अच्छा अच्छा अच्छा,
तो अगर नहीं वहां जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन ये कॉलेज में एप्लीकेशन छोड़ते हुए जाओ, क्योंकि कॉलेज से भी फॉरवर्ड होके जाएगी ना एप्लीकेशन। हाँ 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 हाँ। हम्म, हम्म, देखिए कॉलेज कॉलेज वाले भेजेंगे, आप कॉलेज आइए और उसको आज पूरा कर दीजिए, आज लास्ट डेट है। हाँ क्लासेस लगेंगे ऑफलाइन। आप क्लास अटेंड नहीं करना, ये काम करके आप अगर चाहो तो समाज कल्याण चले जाना। हाँ कॉलेज से भेजेगा ही, जब आप कॉलेज में जमा करेंगे तो कॉलेज से भेजेगा ही भेजेगा। ठीक, ओके। तो यहाँ पर अगर हम इसको ब्रेथ मान लें और ए बी को हम लेंथ मान लें तो ये क्या हो गया, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये वाला 2 यहाँ है, तो इस 2 को काट देंगे तो क्या बचेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, तो इसके एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद भी होगा, और इसको कैसे निकालते हैं ये मैंने यहां पर आपको समझा दिया। ठीक, ये क्या था, आयत। अब आयत के बाद अगर वर्ग हो तो क्या होगा, देखिए जरा, वर्ग की विशेषता क्या है, वो भी एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक, जब चारों भुजाएं समान होगी तो हम उसे वर्ग कहेंगे। ठीक है बेटा, इसको हम कहेंगे वर्ग। चारों भुजाएं बराबर होंगी, कैसे, ये मान लीजिए इतना, ये ठीक, ये ABCD है, नाम डालना आप सीखे होंगे। इसमें क्या है, अगर ये साइड है L तो ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। ठीक, अब इसमें क्या है, वही सिद्धांत वही तरीका, अगर हम एक ये खींच लें, विकर्ण खींच लें तो 2 ट्राइंगल बन गए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल दोनों ट्राइंगल के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, और दोनों सर्वांग सम है तो किसी एक का निकाल लें, 2 गुणे ये निकाल लें, हाफ इंटू बेस, ये इसमें बेटा एंगल 90 होता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, वर्ग में भी एंगल 90 होते हैं। जब 90 होते हैं तो ये लंब हो सकता है, ये आधार, या ये लंब ये आधार, दोनों में से कोई भी लिखो, तो AB इंटू AB। ठीक, अब देखो ये काट देंगे तो क्या होगा, AB AD बराबर है, चाहे हम AD लिखें या AB लिखें। अब AD क्या है, AD इंटू AD, ये भी AD है, तो L इंटू L, तो क्या हो गया, ये L स्क्वायर, यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो L क्या है, भुजा, तो ये आ जाएगा आपका भुजा का वर्ग। ये क्षेत्रफल होता है इसका वर्ग का। ठीक है, इस पर आधारित हम प्रश्न करेंगे, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर हमने AD और AB और AB बराबर है, क्योंकि वर्ग है इसलिए हमने यहाँ पर AD लिख दिया, तो भुजा का वर्ग हो गया। ठीक, अब आपने आयत सीख लिया, और आपने क्या सीख लिया, आपने आयत सीखा, और क्या सीखा आपने, वर्ग। ठीक, अब 1-2 और है, पैरेललोग्राम देख लेते हैं बेटा। पैरेललोग्राम भी एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है। इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम या हिंदी में क्या बोलेंगे, समानांतर, समानांतर चतुर्भुज। ठीक, समानांतर चतुर्भुज। ठीक, समानांतर चतुर्भुज बोलेंगे। अब इसकी एरिया निकालनी है, देखिए कैसे निकालेंगे, आप इसका एक विकर्ण खींच दीजिए। अब 2 ट्राइंगल बन गए, दोनों की एरिया समान होगी, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सर्वांग सम है। ये इसके बराबर है, ये हमको पता है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों में है, तो साइड 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 के एक्सियोम से हम कह सकते हैं ये कंग्रुएंट है। कंग्रुएंट है तो एरिया बराबर होगी। अब इसमें केवल ध्यान ये रखना है कि हमें अगर इस ट्राइंगल की एरिया निकालनी है तो हमें क्या खींचना पड़ेगा, लंब। ठीक, मान लीजिए लंब हमारा BK है। ठीक, तो इस ट्राइंगल की एरिया क्या होगी, हमें निकालना क्या है, पूरे की, लेकिन हम पहले पार्ट्स में निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल
डी सी बी क्या होगा, 1/2 गुणे डी सी, ये क्या है हमारा आधार है, और लंब क्या है बी के। ठीक, बी के को हम हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक, एच, इसको हम एच भी बोल सकते हैं। तो ये लिखेंगे 1/2 गुणे इंटू एच, और इसको हम लोग बोल देंगे आधार। ये क्या है, डीसी क्या है हमारा आधार, और एच क्या है लंब। ठीक, लंब किसका, जो आधार है। अब देखिए दो ट्राइंगल हैं, तो इसी तरह से अगर हम पूरे की निकालना चाहें, यानी कि पैरेललोग्राम कैसे लिखते हैं, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो क्या होगा इसका डबल कर देंगे, सॉरी गुणे 9। ठीक, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आधार गुणे 9। ये इसका हो गया, ये सूत्र हो गया आपका पैरेललोग्राम। सॉरी, ठीक है। तो आपने किसका किसका सीख लिया, आयत का सीख लिया, वर्ग का सीख लिया, पैरेललोग्राम का सीख लिया। ठीक, एक रोम्बस का सीख लिया, सॉरी रोम्बस, इसका मतलब क्या था, ये चारों साइड बराबर वाला पैरेललोग्राम। ये चारों बराबर है, ये इसका एक डायगोनल है, और ये तो रोम्बस का क्षेत्रफल 1/2 गुणे d1 इंटू d2, ये भी वैसे ही निकलेगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो रोम्बस की विशेषता है कि ये कोण 90 अंश का होता है। ठीक, अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो ये एक ट्राइंगल ले लेगा हम, कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, इसको देखिए कैसे निकालेंगे, इसको हम ड्राइव करेंगे। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक, ये रोम्बस है, बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। ठीक है, देख लीजिए रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो इसकी एरिया क्या होगी, 1/2 इंटू बेस क्या है डी बी, इंटू हाइट क्या है ए, मान लीजिए के है, ठीक, ए के, प्लस 1/2 इंटू फिर वही डी बी है इंटू सी के। ठीक, डीबी को हम मान लेते क्या, डीबी था हमारा d1 इंटू, अरे आज तो इसकी तंगी है। हेलो, नमस्ते। हाँ, अरे बेटा आज लास्ट डेट है, आप किसी को दे करके भिजवा दो कॉलेज। ठीक है, आज लास्ट डेट है। अब व्हाट्सएप पे नहीं हो पाएगा बेटा, किसी को दो कर दो, जिसको व्हाट्सएप आपको दे दो वो प्रिंट आउट लेके जमा करे। फिर कोई ऐसी लड़की हो, कहाँ रहते हो आप? अच्छा, लखनऊ में है, तो बेटा व्हाट्सएप है। अब बेटा देख लो, अगर कोई जमा कर सकता है तो हम जमा कर देंगे, मेरे पास पहुंच जाएंगे।
देख लो बेटा, क्योंकि प्रिंट आउट आए कोई लेके देगा तो हम सबमिट कर देंगे। भाई देखो, आज लास्ट डेट मुझे बताई गई है, वो मैंने आपको सूचना दे दी है, ठीक है। अब लास्ट डेट एक्सटेंड करते हैं नहीं करते हैं ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है बेटा। और यहां पर अगर हम डीबी को कॉमन ले लें तो बचेगा क्या हमारा, ए के प्लस सी के। अब देखो ए के प्लस सी के क्या है, D2 बन जाएगा, तो D1 इंटू D2, ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक। ये हमने दवाई करके देख लिया। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करिए। आज थोड़ा सा व्यवधान रहा, इसके लिए हम सॉरी फील करते हैं। फोन आ गए और बच्चों की समस्याएं थी, वो B.Ed क्लास के जो बच्चे हैं वो अपनी दिक्कत बता रहे थे मुझे, तो इसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। अगर आपको चैनल पसंद है लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, रिवीजन करिए, इन पर बेस हम क्वेश्चन जरूर करेंगे। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। धन्यवाद।